साथियों, बहुत दिन बाद मेरे चैनल में मैंने बाहर रहा। थोड़ा मेहनत लगा और बहुत सारे फील्ड, राज्य चेंज हो रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से बिल्कुल लोगों की संख्या बढ़ रही है और बिजनेस भी बढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत दिन बीच में गैप रखा, बहुत दिन आप लोगों से बात नहीं हो पाई, या फिर बहुत दिन, लगभग महीनों हो गए, वीडियो भी नहीं डल पाए। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा। मैं चारी तरफ देखता हूँ, कई वीडियोस देखा, कई कमेंट्स, वीडियो के कमेंट्स भी देखता हूँ। जिन लोग नेगेटिव लोग हैं ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क नेगेटिव लोग हैं, उन लोग भी बोलते हैं। और एक माने फील्ड पे भी मिलते हैं मुझे कि आप डायरेक्ट सेलिंग वाले, आप एमएलएम वाले, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले बड़े बड़े सपने क्यों दिखाते हैं? कभी किसी के दिमाग में आया ये? बड़े बड़े सपने दिखाते हैं ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लाखों की कमाई, ये दिखाते हैं ना। और मेरा यकीनन वो साथी भी जो कमेंट गलत लिखते हैं, उनमें भी मैंने कुछ कुछ वीडियो, अलग अलग लोगों के वीडियो देखा, उसके कमेंट भी पढ़ा। तो उस कमेंट में भी अजीबोगरीब एकदम छिछोरापन चला जाता है। एकदम माने वो ये नेगेटिव कमेंट करने वाले को ये लगता है कि माने वही सबसे ज्यादा ज्ञानी है, उसको फैक्ट से बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। आज भी कुछ वीडियोज ऐसे बनाए जाते हैं नेगेटिव व्यू को लेके, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं बैठे हैं तो कहीं और का बताते हैं, ऑटो में चल रहा है तो बताते हैं कि मैं मर्सिडीज में आ रहा हूँ। यकीनन कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग मेंटेलिटी ऐसी है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और वो दिखावा बहुत करते हैं, फोन पे झूठ बोलते हैं। ये वीडियो जो बना रहे हैं आप, सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है, यकीन मानिए। जो लोग जैसे आप वीडियो बना रहे हैं वैसे लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसे लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वैसे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, आते ऑटो से हैं और दिखाते हैं ऐसे कि मर्सिडीज खड़ी है बाहर। हाँ, या बात कर रहा है किसी खेत में खड़े होकर, बोलते हैं मैं 5 स्टार होटल में हूँ। बिल्कुल आप सही बनाते हैं, मुझे भी हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं फैक्ट है। लेकिन मेरा जो सवाल मैंने देखा कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले ये बड़े बड़े सपने क्यों दिखाते हैं, तो मुझे लगता है शायद आपने पढ़ाई नहीं किया, या शायद आपकी शादी नहीं हुआ है, शायद आपके बच्चे नहीं है, शायद आपके स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं है। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला, यदि आप स्कूल गए, और वैसे भी स्कूल गए भी होंगे तो भी आपको याद नहीं रहा होगा, क्योंकि आप छोटे रहे होंगे। तो अभी आप जितने बड़े हो गए, आपने अपने बड़े भाई के लड़के, आपने शादी नहीं किया कोई बात नहीं, बड़े भाई के लड़के, पड़ोसी के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, KG 1, KG 2, 5th क्लास, 4th क्लास, जो भी 7th क्लास, जो भी पढ़ाई करते हैं ना, आपने कभी सुना है कि माँ बाप या कोई भी टीचर या कोई भी बोलते हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब? ऐसा सुने होंगे ना, पढ़ोगे लिखोगे। ऐसे इसको मैं थोड़ा सा और आसान शब्दों में, कि बेटा पढ़ाई कर, बड़ा नौकरी मिलेगा। क्या बनना है? किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिए, उसके दिमाग में क्या बैठाया गया है। क्या बनना है? कलेक्टर। क्या बनना है? SP। क्या बनना है? इंजीनियर। क्या बनना है? ये क्या बनना है? वो एक छोटा सा बच्चा जो 5वीं कक्षा में, उसको ये बताया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा तो कलेक्टर बनेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो लाल बत्ती में घूमेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा बड़ा घर बनाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो लाखों रुपए कमाएगा, तनख्वाह बड़ी होगी, बढ़ के आएगी, बड़ी कमाई होगी। अच्छे से पढ़ाई करेगा तो बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, है ना? क्या आपको नहीं लगता है कि उस क्षेत्र में भी बड़े सपने दिखाए जाते हैं? यस और नो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं दिखाते क्या?
पढ़ाई लिखाई में बड़े सपने नहीं दिखाते क्या? सपने दिखाने से होता क्या, ये बताइए। सपने दिखाने से क्या होता है? जिसके पास सपना नहीं है वो मुर्दा इंसान है, यकीन मानिए। वो इंसान ही इस दुनिया से बेखबर है। उस इंसान के अंदर कोई कोई जोश, कोई जुनून, कोई कर्म। अरे सपने होंगे तो सपना दे, जो इंसान सपना देखता है वो इंसान प्लानिंग करता है। इसमें कई कैटेगरी, मैं बाबाओं के संतों के तरह बात नहीं करूंगा। इसमें कई कैटेगरी है। जरूरी नहीं कि जो सपने देखते हैं वो कर्म भी करते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव में बात कर रहा हूं। जो सपने देखेगा, कोई इंसान सपने देखेगा तभी तो वो प्लान बनाएगा ना, रोड मैप बनाएगा ना। रोड मैप बनाएगा तभी तो वो काम करेगा ना। काम करेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करके काम करेगा। यहां सपने मतलब नहीं है, यहां पे एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। लक्ष्य निर्धारित करके काम किया जा रहा है। पढ़ाई में भी एक लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई होती है ना। यदि आपको, मान लीजिए आपको डॉक्टर, आपने सपने में सोचा ही नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं डॉक्टर बनना है, तो आप क्या करोगे? कॉमर्स लेके पढ़ोगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई कॉमर्स पढ़ने वाला डॉक्टर बनता है क्या? हेलो, बनता है? उसको फिर से बायो लेना पड़ेगा। पहले पीएमटी होती थी, अब नीट की तैयारी होती है। हेलो। अब कोई इंसान इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको 11th से ही फोकस करना पड़ेगा। पहले ही फोकस करना पड़ेगा मैथ के ऊपर, गणित के ऊपर। 11th में उसको गणित लेना पड़ेगा बॉस, लेना पड़ेगा। बायो लेने वाले आगे चल के इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स, बीएससी। यदि बीएससी मैथ से है तो आगे चल के इंजीनियरिंग का रास्ता खुलता है। माने हो सकता है बाद में वो, लेकिन 11th क्लास में तो मैथ लेना पड़ेगा ना इंजीनियर बनने के लिए। अब 11th क्लास में आपने इंजीनियरिंग ले लिया, 11th 12th पढ़ लिया, 12th में अच्छा परसेंट आ गए, आपने एआई ट्रिपल ई की तैयारी कर ली, जेई की तैयारी कर ली, ठीक है। नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गए, वहां पे भी आपको ब्रांच मिलेगा कि आप कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैकेनिकल से करना चाहते हैं, सिविल से करना चाहते हैं, मैकाट्रॉनिक्स से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, एआई से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं। दिशा तभी सेट होता है ना, 4 साल तभी पढ़ाई शुरू होगी ना, जब आप फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरने के टाइम उसमें टिक करेंगे कि किसमें आपने लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, कर्म उसी के आधार पर आपका चालू हो जाएगा। लक्ष्य ही नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में छोड़ी, उसके खुद के जीवन में भी कोई रोल नहीं। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत है बॉस। और एक और चीज है, जिन लोग यदि मजाक में कोई वीडियो बना रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग गंदा है, तो आप भारत सरकार के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, या आपसे बड़ा बुद्धू दुनिया में नहीं है। मैं आशा यही बोल सकता हूं आसान शब्दों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको ये, आप कुएं के मेंढक है। यदि पता नहीं है तो एक काम करिए, थोड़ा गूगल खोलिए, गूगल में थोड़ा सर्च करिए, नेटवर्क, पीएचडी नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करिए। बी नेट, एम नेट, एमबीए प्लस नेट, एनईटी नेट, बी नेट बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एम नेट मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पीएचडी नेटवर्क मार्केटिंग, एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये पढ़ाई भारत सरकार शुरू कर चुके हैं। यदि आपने कभी 11th पढ़े हो कॉमर्स से, तो अभी आप देखिए 11th के कॉमर्स में भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर है। हेलो, चलिए इतना भी आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़े होशियार समझ रहे हो, तो एक काम करो, बैंक में जाओ। ये तो आसान है ना, बैंक में जाना। चले जाओ बैंक में, आईसीआईसी बैंक में जाइए, एचडीएफसी बैंक में जाइए, बैंक में जाइए, जाके बैंक के एक फॉर्म लेके आइए, अकाउंट ओपन करने का फॉर्म।
उसमें पीछे के तरफ देखिए कुछ टिके होगी, टिक, कि आप प्रोफेशनल है, कि आप व्यवसायी है, कि आप स्टूडेंट है, कि आप हाउसवाइफ है, कि आप बिजनेसमैन है, कि आप नौकर सर्वेंट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वही कॉलम में, उसी ऑप्शन में एक टिक और दिखेगा, नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटर। हेलो। छोटा मत समझिए। आपको पता है ना, टाइटैनिक के जो कैप्टन है वो बर्फ के, समुंदर के ऊपर के बर्फ को छोटा समझ लिया था। हजारों करोड़ रुपए लगा के वो यंत्र, वो जहाज, सपनों का जहाज, उस समय का सपनों का जहाज, पहला बड़ा जहाज, सपनों का जहाज 3 दिन नहीं चला। सिर्फ एक होशियारी के चक्कर में। जितना होशियारी आप दिखा रहे हैं, आपके लाइफ गंदा होने वाला है, बहुत गंदा होने वाला है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप हंस रहे हो ना, यही नेटवर्क मार्केटिंग साल 2 साल 5 साल में आपके ऊपर हंसेगा, आपके बुढ़ापे में हंसेगा, गारंटी। हेलो। नेटवर्क का मतलब होता है नेट, चैन भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको नेटवर्क पसंद नहीं है ना, तो आप किराने की दुकान से सामान मत खरीदना। हेलो, मत खरीदना बॉस। क्योंकि वहां पे नेटवर्क में सबसे आखिरी कड़ी आप है, उस चेन का आखिरी कड़ी आप है। फैक्ट्री, एडवर्टाइजमेंट, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर के बाद आप सामान खरीदते हैं। आखिरी चेन की कड़ी जो है वो आप है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं। ये तो वही वाली बात है ना, गुड़ से परहेज है। गुड़, गन्ने, गन्ने के गुड़, गुड़ से परहेज है पर गुलगुले खाते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना। तो दो राह वाली भाषाओं का आपके जो दिमाग में दो राह चल रहा है ना, आप एक तरफ कर रहे हैं नेटवर्क पसंद नहीं है, दूसरी तरफ आप मोटरसाइकिल लेके दोस्तों को बता रहे हैं, मोबाइल लेके दोस्तों को बता रहे हैं, आईफोन लेके दोस्तों को दिखा रहा है। जो दोस्तों को दिखा रहा है ना, वो भी प्रचार ही होता है। हेलो, प्रचार ही होता है। नेटवर्क आपको पसंद नहीं है, लेकिन नेटवर्क में आप है और नेटवर्क आप कर रहे हैं। कभी शादी मत करियो, क्योंकि शादी करेंगे तो आप पिता बनेंगे आगे चल के। वो भी एक नेटवर्क ही है, वो भी एक चेन ही है। आपके खानदान की एक चेन में आप चले आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम राजा मान सिंह तोमर के खानदान के हैं, हम श्री राम के खानदान के हैं, हम रघुवंशी है, हम फलाने खानदान से, हम अम, है ना। तो भाई वो चेन है, वो भी नेटवर्क ही है। हेलो, वो भी एक नेट ही है, चेन ही है। हाँ, कुछ लोगों के साथ काम करने को, कुछ लोगों के साथ ऐसे काम करिए जिससे आपको भी बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि आप एक सरकारी ऑफिस में जाके कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, वो नेट नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं है। वो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क का मतलब है आपको फायदा हो रहा है तो आपसे पहले आपके साथियों का फायदा होना चाहिए। वो है नेटवर्क। आपके टीम में हर एक बंदा एक नेटवर्कर होना चाहिए, वो है नेटवर्क। हर एक बंदा एक नेटवर्कर होना चाहिए, वो है नेटवर्क। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में एक मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपके पास एक टीम है 8-10 लोगों का, सबने मिलकर प्रोजेक्ट मैनेज काम किए प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट फाइनल हो गए, कंपनी को बाहर दूसरे कंपनी से प्रोजेक्ट भी मिल गए, सैंक्शन हो गए, पेमेंट भी हो गए, आपका प्रमोशन मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो गया, लेकिन आपका टीम वहीं की वहीं पड़ा है। उसे नेटवर्क नहीं कहते बस। एक लीडर और एक राजा में फर्क होता है। एक नेता और एक राजा में फर्क होता है। राजा, भारत में नहीं चल रहा था 70 साल से राजाओं का राज, कि हमारे खानदान के ही प्रधानमंत्री बनेंगे। माफी चाहता हूं, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। हमारे खानदान के ही मुझे तो हैरानी होती थी उस पॉलिटिक्स में, जितने लोग बूढ़े लोग उस पॉलिटिक्स में थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे जो 35 साल से, वो उनके दिमाग में नहीं आता है कि हम भी प्रधानमंत्री बने।
हम भी ये बने, हम भी वो बने, लेकिन एक खानदान का राज चल रहा था, क्योंकि राजा के बेटा ही राजा बनता है, लेकिन नेता, लीडर, जो लीडर होता है, लीडर हमेशा आगे रहता है। लीडर वो अपना कुर्सी छोड़ता है तो कोई और योग्य पुरुष उसमें आता है। पुरुष में, पुरुष का मतलब यहाँ पे पौरुषत्व से मतलब है, माने इंसान से मतलब है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए, सपने सब जगह दिखाए जाते हैं, सपने सब जगह दिखाए जाते हैं, बिना सपने के कोई काम नहीं होता है। बिना उद्देश्य, सपना मतलब यहाँ पे उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। एक बच्चे के दिमाग में लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि पढ़ाई से क्या फायदा है, वो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, हो सकता है वो अपने बेटे को बोले कि देख बेटा इतना बड़ा घर चाहिए, वो देख एक लाल बत्ती पे गए हैं, यदि लाल बत्ती चाहिए, उतना बड़ा सम्मान चाहिए, तो तुझे ये पढ़ाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। यदि इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बिना लक्ष्य के, बिना क्षेत्र गोल के कोई कर्म आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो कुछ बोएगा नहीं, तो खेत में खरपतवार ही उगेगा। खेत में क्या उगेगा? खरपतवार, घास फूस। तो कोशिश करिए थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की, और जितने भी साथियों ने समझने की कोशिश किया है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समझने की कोशिश की है।